अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जैन मदनी हुसैनी और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल मीडिया। आज बात करेंगे नकल पर, कॉपीराइट एक्ट पर। बॉलीवुड इंडस्ट्री, जिसे हम भारतीय फिल्म इंडस्ट्री कहेंगे, जो कि हमारा हमसाया मुल्क भारत की फिल्म इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में उसकी फिल्में जो हैं वो देखी जाती हैं, लेकिन नकल करने से वो कभी बाज नहीं आते। माजी में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की फ़िल्मों की कहानियाँ बॉलीवुड ने चोरी की। पाकिस्तानी फ़िल्मों के गाने बॉलीवुड ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की फ़िल्मों में जो है वो शामिल किए। हमारे कई पाकिस्तानी ऐसे गुलकार हैं जो भारत में जाके काम करते हैं और उनका भारत में बाकायदा उनके नाम का जो है वो डंका बजता है। गाने तो बेचारे वहाँ जाके गा आते हैं, लेकिन बाद में जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं या वहाँ की जो जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, वो उनको अपनी मलकियत समझ लेते हैं और फिर उनको मुख्तलिफ़ अंदाज़ में उनकी धुनों को चेंज कर करके जो है वो उनको इस्तेमाल करते हैं, उन गानों पे जो है वो पैसा कमाते हैं। ये सिलसिला जो है वो काफ़ी अरसे से जारी है। एक वक्त ऐसा भी आया कि पाक भारत ताल्लुकात इस कदर कशीदा हो गए कि बात सकाफ़ती सरहदों पर आ गई और सकाफ़ती सरहदों की लाइन भी जो है वो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने ही खींची। बेशक वो पाकिस्तानी म्यूज़िशंस, पाकिस्तानी सिंगर्स, पाकिस्तानी एक्टर्स के काम के गर्विदा हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उनके काम से कहीं ना कहीं जो है वो कोशिश करते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी तरीके से पैसे जो हैं वो कमाएं, लेकिन वो पैसे के जो राइट्स हैं वो पाकिस्तानियों को नहीं दिए जाते। माजी में भी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं कि कभी किसी फिल्म की कहानी को कॉपी कर लिया, कभी किसी गाने को कॉपी कर लिया, उस गाने की थोड़े से जो लिरिक्स है उसको चेंज कर दिया, उसका म्यूज़िक थोड़ा सा चेंज करके और जो है वो अपनी फ़िल्म में शामिल कर लिया या कोई म्यूज़िक वीडियो बना दिया। अब अगर मैं बात करूं तो हाल ही में एक भारतीय प्रोडक्शन कंपनी है जो कि यूके से जो है वो अपनी म्यूज़िक कंपनी जो है वो चला रही है। कुछ मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, कुछ यूट्यूब के चैनल्स हैं जहाँ पे वो गाने जो हैं वो पाकिस्तानी जो गाने हैं उनका जो रीमिक्स वर्जन है वो तैयार करके जो है वो चलाया जा रहा है। उसमें हमारी माजी की नामवर गुलकारा हैं मुसरत शाहीन, मुसरत नज़ीर, उनके गाने जो हैं वो जो है उन्होंने रीमिक्स करके जो है वो अपनी म्यूज़िक वेबसाइट्स पे जो हैं वो अपलोड किए हैं। फिर उसके अलावा हमारी माजी की नामवर गुलकारा हैं नाहिद अख्तर, उनके गाने, हुमैरा चन्ना के गाने, उसके बाद और मुतद्दिद ऐसी गुलकाराएँ हैं। सायरा नसीम का एक गाना जो है वो भी उन्होंने एआई से तैयार करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से म्यूज़िक उसका तैयार करके उसको रीमिक्स करके जो है वो यूट्यूब पे अपलोड किया। मुतद्दिद फ़िल्मों के ऐसे गाने हैं जो कि हिट हुए और उनको पाकिस्तानी फ़िल्मों के गानों को उस भारतीय प्रोडक्शन कंपनी ने जो है वो रीमिक्स वर्जन करके या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के म्यूज़िक से तैयार करके जो है वो उनको अपने यूट्यूब चैनल्स पर जो है वो अपलोड किया। अब हमारे यहाँ भी एक बाकायदा एक इदारा बन गया है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अथॉरिटी, जो कि ये कॉपीराइट पर जो है वो काम कर रही है। इस हवाले से चंद सालों में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, शायर, नगमा निगार, म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ जो है वो मीटिंग्स हुई और यहाँ पे भी अगर किसी ने कॉपीराइट एक्ट की जो है वो खिलाफ वर्जी की तो उसके ख़िलाफ़ बाकायदा एप्लीकेशन दी गई और इस अथॉरिटी ने जो है वो आईपीए ने जो है वो बाकायदा तौर पर यूट्यूब या जो दीगर एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर किसी भी एक ऐसे राइटर का मवाद जो कि बेशक गाने की सूरत में हो, शायरी की सूरत में हो, तहरीर की सूरत में हो या फ़िल्म की डायरेक्शन या फ़िल्म की कहानी के हवाले से हो, उस पर जो है वो कार्रवाई जो अमल में लाएगी। अब ये तकरीबन 30 से ज़ायद गाने हैं पाकिस्तानी पुरानी फ़िल्मों के, पाकिस्तानी पुराने गुलकारों के जो कि अपलोड किए गए हैं। मसूद राना हमारे बड़े नामवर गुलकार थे, उनके गाने जो हैं वो अपलोड किए गए एआई से जनरेट करके और ये सारा कुछ जो है वो एक भारतीय बेस कंपनी है जो कि यूके से जो है वो इस चैनल को जो है वो लॉन्च कर रही है और इस चैनल के ज़रिए अपनी जो रीमिक्स पाकिस्तानी गाने हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी ज़ाहिर करके जो है वो अपलोड कर रही है और लाखों रुपया जो है वो कमा रही है। तो इस पर जो है वो जो जिस जिस गाने के जिस जिस
पाकिस्तानी फ़िल्म डिस्ट्रीब्यूटर, पाकिस्तानी फ़िल्म म्यूज़िक डायरेक्टर के पास, या उस कंपनी ने जिसने इस फ़िल्म को रिलीज़ किया, या उस म्यूज़िक कंपनी ने जिसने इस गाने को रिलीज़ किया, उन्होंने अब ये फ़ैसला किया है कि वो बाकायदा तौर पर आईपीए को जो है वो दरख्वास्त देंगे और ये बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर यूके में भी केस करना पड़ा तो यूके जाके भी केस उस कंपनी पर किया जाएगा, ताकि पाकिस्तानी जो गानों के, पाकिस्तानी शायरी के, पाकिस्तानी म्यूज़िक के जो कॉपीराइट्स हैं वो महफूज रहें और कोई भी अपने नाम से उन मकबूल गानों को जो है वो अपलोड करके या उनको नए तरीके से, नए वर्जन से तैयार करके जो है वो पैसा ना कमा सके।